हेलो दोस्तों, आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम तंत्र में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछली कुछ परीक्षाओं में, चाहे आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी में जीएस पोर्शन से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बायोलॉजी सीरीज जो है प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें सभी जो है टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? पहला ऑप्शन है हीमेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मायोलॉजी और चौथा ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी। इसका सही आंसर है एंजियोलॉजी। दोस्तों, जो पहला ऑप्शन की बात करें हम, तो जो हीमेटोलॉजी है वो रक्त का अध्ययन है, और जो तीसरा ऑप्शन मायोलॉजी है, इसमें जो है मांसपेशियों का अध्ययन होता है। जो ऑन्कोलॉजी है वो पादप कैंसर का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर है एंजियोलॉजी, यानी कि दूसरा। चलो दोस्तों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा ऑप्शन विलियम हार्वे, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन है वीनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, बताइए आप लोग कौन सा है? इसका सही आंसर है विलियम हार्वे। देखो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिसके लिए उनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और अगर विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने, आपको पता ही है कि जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने जो है 1660 में कुछ भौतिकी के नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें हम लोग हुक के नाम से जानते हैं, हुक के नियम के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा भौतिक विज्ञान में। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसके कुल भार की लगभग होती है? बताइए। 2 से 3%, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 5 से 6%, तीसरा ऑप्शन 7 से 8% और चौथा ऑप्शन है 11 से 12%। सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए आप लोग। इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका जो है सही आंसर है तीसरा, 7 से 8%। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फाइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन माइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन हीमेटोलॉजी, चौथा ऑप्शन फिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हीमेटोलॉजी। देखो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है शैवाल का अध्ययन होता है। और जो दूसरा ऑप्शन में है माइकोलॉजी, इसमें जो है कवकों का अध्ययन होता है। और अंतिम जो है फिनोलॉजी, इसमें जो है फलों का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार ये जो है प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, शायद सभी को पता होगा। बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है 4 से 5, 4.5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 7.4 और चौथा ऑप्शन है 2.5 से 5.2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तीसरा, यानी 7.4। अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है 4.5। तो 4.5 है वो जो है टमाटर का होता है पीएच मान।
और जो दूसरा है वो सभी आप लोगों को पता भी होगा, सभी लोगों को, कि जो है दूसरा जो 7 होता है किसका होता है, जल का होता है। और जो अंतिम है यानी फोर्थ ऑप्शन 2.5 से 5.2, ये जो है केले का pH मान होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? पहला ऑप्शन मेढक की, दूसरा ऑप्शन सर्पों की, तीसरा ऑप्शन मनुष्य की और चौथा ऑप्शन कस्तूरी हिरण की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मेढकों की। सबसे बड़ी जो RBC होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जो मेढकों की सबसे बड़ी होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की RBC का जीवन काल होता है? पहला ऑप्शन 120 दिन, दूसरा ऑप्शन 140 दिन, तीसरा ऑप्शन 8 से 10 दिन, चौथा ऑप्शन 2 से 4 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पहला यानी कि 120 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, पुरुषों में RBC की संख्या होती है? पहला ऑप्शन 3 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 5 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 7 मिलियन और फोर्थ ऑप्शन है 50 मिलियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 5 मिलियन। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसमें से अधिकतर दोस्तों को शायद ये पता होगा, तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है प्लीहा या तिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लाल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है आग्नेयाशय ग्रंथि। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा यानी कि प्लीहा या तिल्ली। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, RBC की कमी से होने वाला रोग है? सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है पॉलीसाइथेमिया, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोमिया और चौथा ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि RBC की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, जो पॉलीसाइथेमिया है जो अनुवांशिकी होता है यानी अनुवांशिक गुणों से आता है। जो ल्यूकोमिया है तो ये जो है जब जो है WBC की मात्रा RBC से अधिक हो जाती है तो जब ल्यूकोमिया रोग होता है, यानी कि जब श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या जो है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है तब जो है ल्यूकोमिया रोग होता है। अगर ल्यूकोपिनिया की बात करें तो जो ये है जो है कब होता है? जब जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तब जो है ल्यूकोपिनिया रोग होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? पहला ऑप्शन एक प्रकार की प्रोटीन है, दूसरा ऑप्शन श्वसन वर्धक है और तीसरा कौन सा है? दोनों, और चौथा ऑप्शन है एंटीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को पता भी होगा कि जो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, यानी कि एक प्रोटीन भी है जो हमारे जो है खून में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में RBC और WBC का अनुपात होता है? पहला ऑप्शन 1:600 है, दूसरा ऑप्शन है 600:1, तीसरा ऑप्शन 3:2, चौथा ऑप्शन 2:3। तो कौन सा सही ऑप्शन है? आप लोग बताइएगा इसको। तो सही ऑप्शन है इसका दूसरा, यानी कि 600:1 होता है RBC और WBC का अनुपात। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रक्त में WBC की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों आप लोग। अभी हम पीछे जो बता भी चुके हैं कि WBC की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है। बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोपीनिया, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस और चौथा ऑप्शन है ल्यूकोमिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दूसरा, यानी कि ल्यूकोपीनिया। इसको ल्यूकोपेनिया भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जो है जान भी चुके हैं, जो है इस समय जो है बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो है जब पेपर जो है लगातार पेपर होंगे। अभी तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन जब होंगे तो लगातार होने लगेंगे। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी जो है शुरू रखिए। तो दोस्तों बात करते हैं एनीमिया की। इसमें जो है पहला ऑप्शन है एनीमिया, जो है आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि RBC की कमी से होता है, ठीक है। और ल्यूकोसाइटोसिस जो है ये जो है जब शरीर में जो है WBC की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो है ल्यूकोसाइटोसिस होता है। और जो ल्यूकोमिया चौथा ऑप्शन है, ये जो है जब जो है WBC की मात्रा जो है RBC की मात्रा से अधिक होती है, तब जो है ल्यूकोमिया रोग होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है AIDS का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बना देती है? पहला ऑप्शन मोनोसाइट, दूसरा ऑप्शन लिम्फोसाइट, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रोफिल्म और चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? लिम्फोसाइट, यानी कि दूसरा ऑप्शन। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है? पहला हिपेरिन, दूसरा एल्बुरिन, तीसरा केसीन, चौथा प्रोथ्रोम्बिन। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एल्बुरिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन। दोस्तों अगर इसमें बात करें हिपेरिन इसको प्रतिस्कंदन भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो है जब शरीर के अंदर जो खून होता है जमता क्यों नहीं है? इसी के कारण नहीं जमता। जो हिपेरिन है ये जो है शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। और जो एल्बुरिन है, जब खून बाहर आता है, सही मान लो कहीं चोट लग गई, जब खून बाहर निकलने लगता है तो जो है एल्बुरिन के कारण जो है खून का जो है थक्का बन जाता है, जिससे जो है हमारा ब्लड जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित, यानी कि रक्त परिसंचरण टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो शायद आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे। दोस्तों ये मेरा जो है पहला वीडियो है, शायद कुछ कमी भी होगी। तो आप लोग समझते हैं पहला वीडियो में क्या समस्याएं होती हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। इसी के साथ जो है धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।